Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year practice questions. Let's start today's session. The first question is, which section of BNSS deals with recording of confessions and statements? Section 180, Section 181, Section 182 और Section 183. BNSS का कौन सी धारा स्वीकारोक्ति और बयानों की रिकॉर्डिंग से संबंधित है? धारा 180, धारा 181, धारा 182 या धारा 183? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 183. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 183. The Supreme Court held this in the case of Bantu vs. State Government of NCT of Delhi that by virtue of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, the practice of photography and videography has now been made mandatory. Section 183 of BNSS deals with recording of confessions and statements. सर्वोच्च न्यायालय ने बंटू बनाम दिल्ली राज्य सरकार के मामले में यह व्यवस्था दी थी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को अब अनिवार्य कर दिया गया है. BNSS की धारा 183 स्वीकारोक्ति और बयानों की रिकॉर्डिंग से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section of Limitation Act deal with expiry of prescribed period when the court is closed? Section 4, Section 5, Section 6 और Section 7. परिसीमा अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय बंद होने पर निर्धारित अवधि की समाप्ति से संबंधित है? धारा 4, धारा 5, धारा 6 या धारा 7? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 4. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 4. Recently, the Supreme Court in the matter of State of West Bengal and others versus Rajpath Contractors and Engineers Limited has held that Section 4 of the Limitation Act 1963 cannot be invoked after the expiry of prescribed period in this case as the court was working during such period. Section 4 deals with expiry of prescribed period when the court is closed. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य बनाम राजपथ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के मामले में माना है कि इस मामले में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 4 को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि अदालत उस अवधि के दौरान काम कर रही थी. धारा 4 न्यायालय बंद होने पर निर्धारित अवधि की समाप्ति से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following terms is not defined under Section 2 of the Registration Act 1908? Registration, addition, endorsement और lease. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? पंजीकरण, जोड़ना, अनुमोदन या पट्टा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रजिस्ट्रेशन. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंजीकरण. Section 2 of the Registration Act 1908 defines several terms used within the Act. The word registration has not been defined under the Registration Act. पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 2 अधिनियम में प्रयुक्त कई शब्दों को परिभाषित करती है. पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच सेक्शन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफाइंड? सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की किस धारा के तहत संपत्ति हस्तांतरण को परिभाषित किया गया है? धारा 5, धारा 6, धारा 7 या धारा 8? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 5. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 5. The term transfer of property is defined under Section 5 of the Transfer of Property Act 1882. This section states, the transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living persons or to himself and one or more other living persons. संपत्ति हस्तांतरण शब्द को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 के तहत परिभाषित किया गया है. इस धारा में कहा गया है कि संपत्ति का हस्तांतरण से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसके द्वारा एक जीवित व्यक्ति वर्तमान या भविष्य में एक या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को और एक या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित करता है. द लास्ट क्वेश्चन इज, अ लीडिंग क्वेश्चन इज परमिसिबल ओनली इन डैश? एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन और ऑल ऑफ द अबव. अग्रणी प्रश्न केवल डैश में स्वीकार्य है? मुख्य परीक्षण, जिरा, पुनः परीक्षण या उपरोक्त सभी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्रॉस एग्जामिनेशन. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिरा. A leading question is permissible only in cross-examination. A leading question are generally not allowed during direct examination except in specific circumstances such as when questioning a hostile witness. अग्रणी प्रश्न केवल जिरह में ही स्वीकार्य है. प्रत्यक्ष परीक्षण के दौरान सामान्यतः अग्रणी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती, सिवाय विशिष्ट परिस्थितियों के, जैसे कि किसी विरोधी गवाह से प्रश्न करते समय. Before we wrap up, here's a question for you.
Article 352 of the Indian Constitution deals with Election Commission, Finance Commission, Proclamation of Emergency और UPSC. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, आपातकाल की घोषणा या UPSC? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद. डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें.